और बात हम एक अनूठी प्रेम कहानी के करेंगे, लेकिन यहाँ प्रेम ईश्वर से, भगवान से, यानी कि ये आस्था का प्रेम है। ग्वालियर से खबर जहां भगवान महादेव से प्रेम की अनूठी कहानी सामने आई है। महिला ने बीमा पॉलिसी में नॉमिनी बनाया। नॉमिनी किसको बनाया? LIC पॉलिसी में महादेव को नॉमिनी बनाया। महिला की मौत के बाद मंदिर को फिर बीमा की राशि मिली। 7,42,000 रुपए अचलेश्वर मंदिर को अर्पण किए। तो देखिए, माधुरी सक्सेना महिला का नाम बताया जा रहा है। महिला का महादेव प्रेम आप देख सकते हैं। महिला ने नॉमिनी के तौर पर भगवान श्री महादेव का नाम जो है लिखा, और उसके बाद जब महिला की मौत हो गई उसके बाद 7,42,000 रुपए जो है अचलेश्वर मंदिर को अर्पण किए गए। मामला ये कि महादेव जी को नॉमिनी कर गई वो, तो ये पॉलिसी उनकी जो एजेंट थी मिसेज बंसल, वो दे गई हमको पॉलिसी। तो हमने कार्रवाई की तो पैसा आ गया हमारे पास। यहाँ में पैसा आ गया 7,42,982 रुपये। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छा काम है ये। वो बहुत गरीब थी, वो कोई काम नहीं करती थी। उनके पिताजी ने मरते समय अपना सारा पैसा अपनी बेटी के नाम कर दिया था। उनके और कोई बहन भाई नहीं थे। उनकी माँ भी पहले गुजर चुकी थी। तो पिताजी ने चाहा मेरी लड़की कैसे काम करेगी, तो वो थोड़ा बहुत पैसा पोस्ट ऑफिस वगैरह में सब में जगह जमा कर गए थे। उसका जो पैसा ब्याज का मिलता था उससे अपना खर्चा चलाती थी। चल फिर नहीं पाती थी, तो वो चाहती थी मैं कहीं डोनेशन करूं। अचलेश्वर महादेव के प्रति उनकी भक्ति थी, पर वो जा नहीं पाती थी। इसलिए उन्होंने मेरे को बुलाकर वो नॉमिनी पेंशन पॉलिसी प्लान लिया कि जब तक मैं जीवित रहूं तो मुझे ब्याज मिलता रहे, और जब मैं चली आऊँ दुनिया से तो ये सारा पैसा अचलेश्वर महादेव के ट्रस्ट में जाए, जिससे मेरा अगला जन्म सुधर जाए। अक्सर हम देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं कि जो बीमा की पॉलिसी है, जो नॉमिनी है, उसको मिलती है। पहली बार हम यहाँ देख रहे हैं कि ये बीमा की पॉलिसी जो है उसको मिली है, और वाकई मिली है भगवान के नाम। और हमारे साथ उमेश पाराशर जुड़ गए हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे। उमेश, ये अपने आप में एक अनूठा मामला है, क्योंकि हमने इस तरह की बातें देखी नहीं है। लेकिन क्या वाकई, क्योंकि जिनके नाम से नॉमिनी जिनको बनाया गया था उनको दी गई, उनको क्या परिवादी बनाया जा सकता था? ये पूरे नियम कानून के अंतर्गत आता है? हाँ, देखिए, बिल्कुल ये नियम में है। जिस तरह से जो नॉमिनी है वो महादेव को बनाया था, क्योंकि जो महिला थी उसका असीम प्रेम अपने महादेव के ऊपर था। यही वजह है कि उन्होंने जो है एक जो अपनी पेंशन स्कीम थी उसके तहत हर महीने जो पैसे LIC में जमा कर रही थी। और 2017 से ये जो पूरी स्कीम है वो चालू की गई थी। लेकिन 2022 में जो है महिला की माधुरी जो सक्सेना उनकी मौत हो गई। और उसके बाद जो नॉमिनी था, तो नियम के अनुसार जो है उनकी एजेंट थी, उन्होंने पूरी प्रक्रिया की, दस्तावेजों को मिलाया, और उसके बाद जो है मंदिर को ये पूरे दस्तावेज दिए। और आज उनको जो है 7,42,000 का जो भुगतान है वो भी मिल गया है। तो मंदिर में एक खुशी की लहर भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपना जो भक्त है, उस महादेव के प्रति जो प्रेम है, उसका एक अनूठा जो निर्माण है, सबूत है, वो यहाँ पर पेश किया गया है। और यही वजह है कि आगे भी जो भक्त हैं उनको भी इससे कुछ सीख लेना चाहिए। और कहा जा सकता है कि ये जो महिला थी वो अकेली थी, और इसकी जो LIC की जो राशि थी उसको जो इसके दूर के जो रिश्तेदार थे वो हड़पना चाहते थे। यही वजह है कि इसने जो LIC पॉलिसी थी अपने एजेंट के यहाँ सुरक्षित रखी थी, और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इसका ब्याज का जो पैसा है वो हमें मिलता रहे, और जब मेरी मौत हो जाए तो उसके बाद ये पूरी राशि है वो महादेव मंदिर में पहुंचाई दी जाए। और ऐसा ही हुआ कि जो एजेंट है उसने ईमानदारी दिखाई, और जो पूरा पैसा है आज महादेव जो ट्रस्ट है उसको मिल गया। कहा जा सकता है कि ये लोहिया बाजार में रहने वाली महिला है, और इनका जो है पिता की डेथ होने के बाद जो इनको जो पेंशन जो मिलती थी, इससे उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा ये जो है पैसा इकट्ठा किया। इसने सबको हैरान भी कर दिया, क्योंकि ऐसा पहली बार ही हुआ होगा ललित की इस तरह से नॉमिनेशन फॉर्म में भगवान शिव शंकर का नाम लिखा गया है। चलिए, इसी पर हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे थोड़ा इस खबर को। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए, भक्त और भगवान के प्रेम के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं, जिसमें हमारे सामने कई सारे उदाहरण भी आते हैं, कई सारे ऐसे भजन भी है जिसमें भक्त और भगवान के प्रेम का जिक्र होता है। लेकिन ग्वालियर से जो ये खबर सामने आई है, इसने वाकई हैरान कर दिया है कि कैसे एक महिला नॉमिनेशन में भगवान का नाम लिखती है। देखिए, श्रद्धा के अनेक स्वरूप हैं, और आपने देखा ही होगा कि चाहे तिरुपति बालाजी हो दक्षिण में, या फिर महाराष्ट्र में शिरडी धाम हो, या मध्य प्रदेश में हम बात करें महाकालेश्वर की, तो ये ऐसे स्थान हैं जहां हम श्रद्धा का एक अलग ही स्वरूप देखते हैं। तिरुपति और शिरडी तो देश के सबसे अमीर ट्रस्ट में से एक है।
और लोग वहाँ तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाते हैं। लेकिन ये नॉमिनी बनाना ये एक बड़ी अलग तरह की घटना जरूर है, क्योंकि आमतौर पर भक्त ईश्वर से मांगता अधिक है और ईश्वर तो सामर्थ्यशाली है ही, उसे क्या दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस महिला ने नॉमिनी बनाकर अपनी जो जीवन भर की जमा पूंजी होगी, क्योंकि जब तक वो जीवित रही तब तक उसके इंटरेस्ट से वो अपना खर्च चलाती थी और बाद में उन्होंने पूरी राशि जो अपनी वसीयत में की थी वो मंदिर को, अब ये मंदिर का भी दायित्व है कि एक महिला के भक्ति भाव से समर्पित की गई इस राशि का वो कहीं जन हित में उपयोग करे, क्योंकि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। कुछ राशि का निर्माण जरूर मंदिर के परिसर को और व्यवस्थित और सज्जित करने में किया जा सकता है, लेकिन इसका सही उपयोग यही होगा जब मंदिर ट्रस्ट इससे कुछ निराश्रित बच्चों की छात्रवृत्ति जैसा प्रबंध करे और उस राशि का एक निश्चित हिस्सा जमा भी करे बैंक में, जिससे गरीब, निराश्रित और कमजोर लोगों की मदद हो सके। तो ये पश्चिम में बहुत है ये भाव दान करने का। आप जितने बड़े बड़े अरबपति देखेंगे वो अपने जीवित रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैंने देखा कि ये चीज थोड़ी सी कम होती है और यही वजह है कि कई बार ये कहा भी जाता है कि भारत अमीरों का देश तो है, लेकिन यहाँ गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये भाव भी होना चाहिए कि आखिर आप क्या लेकर आए, क्या लेकर जाएंगे। तो थोड़ा सा ईश्वर को भी समर्पित करिए और ईश्वर के माध्यम से जनहित के कार्यों के प्रति भी समर्पित करिए। जी बिल्कुल शरद जी, और हम जिस तरह से रोज प्रार्थना भी करते हैं जिसमें हम कहते हैं स्वार्थी विश्व सकल ये तू ही सखा मेरा, तो कहीं ना कहीं इस महिला ने ये चरितार्थ कर दिया है कि भगवान ही उसका सखा थे, भगवान ही उसका परिवार थे।